नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही खास जोड़ी की, शोमैन राज कपूर और संगीतकार रविंद्र जैन। जी हाँ। इनके बीच का जो संगीतमय रिश्ता था वो बड़ा अनोखा था। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं जो उनके साथ काम करने के अनुभवों पर रोशनी डालते हैं, खासकर राम तेरी गंगा मैली और हिना के वक्त के। तो आज देखते हैं कि कैसे इस जोड़ी ने इतना यादगार संगीत बनाया। शुरुआत करें। हाँ, करते हैं। और शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। राज कपूर साहब राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सोच तो चुके थे, पर थोड़ा हिचक रहे थे। हाँ, क्योंकि वो पहले जिस देश में गंगा बहती है बना चुके थे। अब गंगा को मैली कहना उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। सही बात है। और बस यही रविंद्र जैन जी का कॉन्फिडेंस काम आया। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि मैं संभाल लूंगा, बल्कि फौरन बोले, राज साहब फिक्र मत कीजिए, इस टाइटल को सही ठहराना मेरी जिम्मेदारी। अरे वाह। और इतना ही नहीं, उसी वक्त उन्होंने एक मुखड़ा भी सुना दिया जिसने राज साहब की सारी हिचक, सारी चिंता दूर कर दी। कमाल है। ये दिखाता है कि मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं, वो भरोसा देना भी कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। लेकिन इसकी नींव आप कह सकती हैं थोड़ी पहले पड़ने लगी थी। अच्छा। कब? 1975 में दो जासूस के टाइम रविंद्र जी ने कुछ गाने सुनाए थे राज साहब को। उन्हें पसंद भी आए। पर राज साहब ने कहा, देखो गाने अच्छे हैं, पर जब मेरे लायक कुछ होगा ना, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास। ओके। फिर आया वो दिल्ली की शादी वाला मशहूर किस्सा। हाँ हाँ, वो एक राधा एक मेरा वाला। एग्जैक्टली। रविंद्र जैन जी ने वो गाना गाया जो उन्होंने पहले कभी लिखा था, और इत्तेफाक से राज कपूर साहब भी वहीं मौजूद थे। अच्छा। गाना सुना और सुनते ही जेब से ₹100 निकाला, रविंद्र जी को दिया, बतौर पेशगी, और कहा, ये गीत आज से मेरा हुआ। कमाल है। मतलब उसी वक्त उन्होंने गाने का पोटेंशियल पहचान लिया। हाँ, यही तो राज कपूर साहब की नजर थी। संगीत की समझ तो थी ही, पर कौन सी चीज कब कहाँ काम आएगी ये पहचानना, ये अद्भुत था। सोचे उस एक गाने को उन्होंने कितने साल अपने पास रखा। सही बात है। और फिर यही गाना राम तेरी गंगा मैली का वो इमोशनल क्लाइमेक्स बना। हाँ, फिर जब पुणे में मिले और राज साहब ने फिल्म का आइडिया बताया, टाइटल वाली हिचक बताई, तब रविंद्र जैन जी ने वो मुखड़ा सुनाया। जी हाँ, वही गंगा हमारी, कहे ये बात रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और कहते राज कपूर साहब ने खड़े होकर गले लगा लिया था उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ गाने की लाइन नहीं थी, ये तो फिल्म की आत्मा थी। और वहीं तय हो गया कि फिल्म का पूरा संगीत, गाने सब रविंद्र जैन ही करेंगे। हाँ, सिवाय एक गाने के, सुन साईं सुन, वो हसरत जयपुरी जी ने लिखा था। राज कपूर तो इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने कहा था कि एक रविंद्र जैन में उन्हें शंकर जयकिशन और शैलेंद्र तीनों मिल गए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। यकीनन। और देखिए, राज कपूर साहब खुद संगीत के कितने बड़े जानकार थे, लेकिन उन्होंने रविंद्र जैन के काम में कभी दखल नहीं दिया। ये दिखाता है आपसी सम्मान। सही कहा। ये ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है क्रिएटिव प्रोसेस में। जब एक विजनरी डायरेक्टर किसी आर्टिस्ट पर भरोसा करता है ना, तो जादू होता है। वैसे उनकी पहली मुलाकात फॉर्मल वाली वो एच.एस. रवेल साहब के घर हुई थी ना? हाँ, जहाँ रविंद्र जी ने उन्हें श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम सुनाया था। वो गाना तो खैर गीत गाता चल में चला गया था, पर शायद राज साहब के मन में तभी से रविंद्र जैन की प्रतिभा की छाप पड़ गई थी। और फिर आया राज साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट हिना। हाँ, उसके साथ भी एक मोड़ आया। रविंद्र जी उस वक्त रामायण का संगीत भी कर रहे थे। अच्छा। हाँ। तो बड़े जोश में उन्होंने रामायण का एक ताज़ा रिकॉर्ड किया हुआ गीत राज साहब को सुना दिया। सोचा खुश होंगे। और राज साहब का जवाब सुन के रविंद्र जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, दादू अब तुम हिना नहीं कर सकते। अरे ऐसा क्यों? राज साहब ने समझाया कि देखो, रामायण का ये गीत इतना दिव्य, इतना आध्यात्मिक बन पड़ा है कि इस मूड के साथ, इस मानसिक स्थिति के साथ तुम हिना का वो रोमांटिक कश्मीरी रंग कैसे लाओगे। बात तो सोचने वाली है। ये राज साहब की अपनी फिल्म के लिए क्लैरिटी दिखाता है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने जो हल निकाला वो कमाल था। रविंद्र जैन को 25 दिन के लिए कश्मीर ले गए। 25 दिन? हाँ, और कमाल ये कि उन 25 दिनों में संगीत की कोई बात ही नहीं की। सच में? फिर क्या किया? बस वादियों में घूमना, माहौल महसूस करना, कश्मीरी कल्चर में डूबना। मकसद था कि रविंद्र जैन के मन से वो रामायण वाला असर हटे और वो पूरी तरह हिना के मूड में आ जाएं। क्या तरीका था, मतलब माहौल से ही मूड बनाना। जी, कला को ऐसे ही सींचा जाता है। राज कपूर का ये मानना था। दुख की बात है कि वो हिना को पूरा होते नहीं देख पाए। हाँ, लेकिन उनके जाने से पहले 3 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं देर करता नहीं, चिट्ठिए, और एक गाना और था जो फिल्म में यूज नहीं हुआ। उनके बीच का रिश्ता भी बड़ा प्यारा था। वो उन्हें दादू बुलाते थे। हाँ, प्यार से दादू कहते थे। और कृष्णा जी उनके लिए खास खिचड़ी बनाती थी।
अच्छा। और जब संगीत पर बात करनी होती थी तो राज साहब का अंदाज बड़ा दिलचस्प होता था। कहते थे, दादू रात का खाना साथ खाएंगे, हारमोनियम भी साथ ले आइएगा। अच्छा। अगर दिल करेगा तो जरा संगीत की बात भी कर लेंगे। लगता है म्यूजिक सेशंस अक्सर डिनर टेबल पर ही होते थे। वाह। तो ये कहानी थी एक अनोखे तालमेल की, आपसी सम्मान की और क्रिएटिव चुनौतियों को मिलकर हल करने की। बिल्कुल, जिसने हमें इतना खूबसूरत सदाबहार संगीत दिया। ये दिखाता है कि कैसे दो अलग सोच वाले लोग भी मिलकर कमाल कर सकते हैं, अगर एक दूसरे की कला का सम्मान हो। सही कहा। और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर राज कपूर साहब हिना को पूरा होते देख पाते हम्म। तो वो जो कश्मीर वाला किस्सा है उनका, वो गहरा जुड़ाव अपनी फिल्म से, उसे देखते हुए क्या हिना का संगीत कुछ और होता, शायद और भी गहरा? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद कुछ और ही रंग होता उसका।